सड़कें खाली हैं क्योंकि गाड़ियाँ बंद, इंसान बंद अपने घर में। तो क्या सृजन भी बंद है? नहीं ना। लेकिन हमारे ये चिर युवा बाबा है ना, हमेशा नई नई योजनाएं बनाते रहते। तो उन्होंने सोचा कि इन हालातों में एक नए प्रारूप में समावर्तन को आप तक पहुंचाया जाए, और वो है एक ऑडियो विजुअल मैगजीन के फॉर्मेट में। तो ये समावर्तन के इस नए प्रारूप का पहला अध्याय है। देखिए आपको कैसा लगता है। समावर्तन हिंदी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सरोकार संवाहक एवं धरोहर धार्मिक पत्रिका ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये अपने आप में अद्भुत अचंभा है कि कोई पत्रिका बिना किसी सहयोग के, आर्थिक सहयोग के, बिना किसी शासकीय सहयोग के, बिना किसी संस्था के सहयोग के 12 वर्ष तक अपने आप ये बिना रोक टोक एक भी अंग नहीं टूटा, उनको लगातार प्रयासित होता रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा छप्पा है। हम अपने संपादक मंडल के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं जिन्होंने इसको संभव बनाया। उनमें प्रोफेसर रमेश दवे अध्यक्ष संपादक मंडल, मुकेश वर्मा संपादक, निरंजन श्रोत्री मुख्य संपादक, श्री राम दवे संपादक, सदाशिव कौतुक प्रबंध संपादक। इन साथियों ने जो साथ दिया उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सहयोग मिला हमको, इसका देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो है कि संतोष चौबे जी का नाम ले रहा हूँ मैं, जो कि 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। उन्होंने जो मसीहा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जो हमारा नाम डूब रही थी समावर्तन की, उसके किनारे लगा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं। हमने 12 वर्ष पूरे करने की बात ये हुई आपके सामने, तो हमने ये भी संकल्प किया था कि 12 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, एक पूरा संघर्ष होता है 12 वर्षों का, जो पूरा होगा तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। नया तो क्या होगा, पत्रिका में आप कोई एक शब्द जोड़ दीजिए या कोई जोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति को जोड़ दीजिए। हमने सोचा नहीं, बिल्कुल नया करना है। नया कैसे किया जा सकता है? नया करने के लिए हमने तय किया कि हम समावर्तन का ऑडियो विजुअल अंग निकालेंगे, जो अभी तक किसी पत्रिका ने नहीं निकाला। और इसमें ये चौंका देने वाला प्रस्ताव था, जिसे अभूतपूर्व स्वागत मिला हमको साहित्यिक जगत का और कलाकारों का, और उन्होंने बहुत इस सहयोग के द्वारा नया हमारा जो नया प्रयास है उसको सफल बनाया। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। शील समान व्यसनी मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य समावर्तन के यशस्वी संपादक इस कठिन समय में उसका वर्चुअल संस्करण प्रकाशित करने जा रहे हैं। मैं उसकी सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। समावर्तन का एक विशेष महत्व और स्थान है। पिछले 12-13 वर्षों से लगातार अनवरत प्रकाशन की स्थिति में आकर उसने अपना एक अद्वितीय स्थान बना लिया है। समकालीन और
धरोहर धर्मी पत्रिका के स्वरूप को स्पष्ट करता हुआ समावर्तन समकालीन और प्राचीन मध्यकालीन समस्त रचनाकारों के अद्यावधि अवदान का एकाग्र और सरोकार आदि को चिन्हित करता है। ये जानकर विशेष आनंद हुआ कि समय की आवश्यकता की पूर्ति के स्वरूप उसका अब एक वर्चुअल एडिशन भी शुरू हो रहा है। मैं अपनी समस्त शुभकामनाएं उसके लिए समर्पित करता हूँ। नमस्कार। बहुत ही आनंद का विषय है कि समावर्तन पत्रिका के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों को जिस खूबसूरती से समावर्तन ने समाहित कर उसे एक नई ऊंचाई प्रदान की है, उसके लिए समावर्तन के पूरे परिवार को हृदय से साधुवाद। ये सचमुच में बड़ा श्लाघनीय कार्य है कि एक स्तरीय साहित्यिक पत्रिका अपने 12 वर्ष पूर्ण करे। और अब उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि समावर्तन अब एक वर्चुअल पत्रिका के रूप में भी हमारे सामने आ रही है और वो आप उसका ऑडियो और विजुअल संस्करण इसके बाद से देख सकेंगे। जहाँ समावर्तन के लिए हृदय से बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं, वहीं हम सब के आदरणीय प्रभातदा, आदरणीय डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी, जो भारतीय रंगमंच के, भारतीय संस्कृति के एक शलाका पुरुष हैं, उनके मार्गदर्शन में ही इस तरह का सुंदर कार्य संपन्न हो सकता था। प्रभातदा, आप इसी तरह स्वस्थ रहें और प्रकाश स्तंभ बनकर हम सबको दिशा दिखाते रहें, यही कामना, यही प्रार्थना श्री चरणों में। प्रणाम। प्रभात कुमार भट्टाचार्य, या कहूँ कि हमारे प्रभातदा, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्थान है। बहुत सारे स्वप्नों के साकार रूप, एक स्वप्न दृष्टा हैं हमारे प्रभातदा। और इनका जो सबसे नया स्वप्न था वो था समावर्तन। अभी तक पूरे 12 वर्षों की लंबी गौरवशाली यात्रा समावर्तन ने तय की है। एक अकेला परिवार है, हमें लगता है साहित्य जगत में, जो इस तरह साहित्य, संस्कृति, कलाओं सबको ले करके और जुटा हुआ है पिछले कितने वर्षों से, एक समूचे संस्थान की तरह। और ये नया स्वप्न जो समावर्तन के रूप में हमारे सामने आया, इसके हर स्तंभ, इसकी साज सज्जा, इसका संचयन, सब कुछ हमेशा साहित्य जगत में समादृत रहा। और इसमें प्रभातदा अकेले नहीं थे, बहू उनके साथ थी, बड़े बेटे अभिलाष उनके साथ थे, छोटे बेटे अजय उनके साथ थे और बेटी कृष्णा उनके साथ तो थी। इस पूरे परिवार ने मिल करके जिस तरह समावर्तन को चलाया, जितना समादृत किया, उसमें सबसे खूबी की बात तो ये थी, सबसे विशेष बात ये थी कि इसमें प्रकाशित होना हर लेखक के लिए सम्मानित होने जैसा था। पत्रिका सिर्फ प्रकाशित नहीं करती, लेखकों को सम्मानित करती थी। एक अनुष्ठान की तरह प्रभातदा प्रारंभ करते हैं और उन्होंने अभी तक जो कुछ किया है इसी एक निष्ठता, इसी रूप में किया है। और आज ये सूचना मेरे लिए बहुत सुखदायी है। बहुत खुशी हो रही है सुन करके कि समावर्तन इतनी कठिन आपदा के समय में भी अपनी गौरवशाली यात्रा जारी रखेगी, एक आभासिक पत्रिका के रूप में। इस आभासिक पत्रिका की जो परिकल्पना मुझे बताई गई, जितना कुछ मैंने जाना, उसे हमारी उम्मीदें, हमारा विश्वास और हमारी आश्वस्ति बहुत बढ़ गई है। हमें बेसब्र प्रतीक्षा है हर इससे जुड़ी, पत्रिका से जुड़े लेखकों की भी और अन्य साहित्य के सभी विधाओं से जुड़े लेखकों को ये आतुर प्रतीक्षा है इसके आभासिक अंकों की
और साथ ही बहुत बहुत शुभकामना हमारे प्रभातदा शतायु हों और समावर्तन की ये गौरवशाली यात्रा चलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, कृष्णा बनर्जी से बात करते हुए मुझे पता चला कि साहित्य और संस्कृति को समर्पित उज्जैन से निकलने वाली पत्रिका, बहुप्रतिष्ठित और मासिक पत्रिका समावर्तन अपने प्रकाशन के 12 वर्ष पूरे कर चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं पत्रिका के संस्थापक, अपने अग्रज श्री प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी को बहुत बहुत और उनके परिवार को स्पेशली बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, इसके अलावा समावर्तन अपने टीन एज में 12 वर्ष पूरा करने के बाद जो टीन एज में ये आ गया, तो इसमें एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है, और वो है समावर्तन का एक एक्स्ट्रा एडिशन, समावर्तन वर्चुअल, यानी कि हिंदी की वीकेंड ऑडियो विजुअल पत्रिका, जिसका प्रसारण हर वीकेंड पर यानी कि हर शुक्रवार, शनिवार और इतवार को होगा। हम सब जानते हैं कि प्रिंट मीडिया के साथ साथ ऑडियो विजुअल माध्यम शिक्षा का कितना सशक्त और प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। तो हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक कर्म को समर्पित पहले से ही प्रतिष्ठित समावर्तन जैसी पत्रिका का ये डिजिटल एडिशन निश्चित ही एक बहुत सराहनीय और प्रशंसा के योग्य कदम है। मैं इसके लिए डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, उनकी सुपुत्री कृष्णा बनर्जी और उनके दोनों पुत्र अभिलाष और जॉय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन तीनों बच्चों को विशेष बधाई इसलिए भी है क्योंकि ये अपने बाबा के सपनों को साकार करने में पिछले कई वर्षों से लगातार तन, मन और धन से समर्पित हैं, हम सब जानते हैं। और डॉक्टर साहब को भी इसके लिए विशेष बधाई कि इन्होंने जिस प्रकार उज्जैन को देश के साहित्यिक और सांस्कृतिक नक्शे पर स्थापित करने का काम किया है, उसी तरह के संस्कार डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को भी दिए हैं, जो कि आज के जमाने में निश्चित ही मुझे लगता है बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। इसलिए एक बार पुनः पूरे समावर्तन परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऋषि, आपको समावर्तन के लिए कुछ कहना है, आशीर्वचन। वर्चुअल निकाल रहे हैं तो आपका आशीर्वाद तो चाहिए। मैं सोचने लगी कि मैं जिस विभूति को अप्रतिम अद्वितीय मानती हूँ और जिसके लिए मेरे मन में सिर्फ एक ही उपमा आती है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, उन डॉक्टर प्रभात भट्टाचार्य जी की निकाली हुई पत्रिका के प्राकथन में कुसुम खेमानी आशीर्वाद क्या दे, वो तो नमन कर सकती है, प्रभु से प्रार्थना कर सकती है कि वो इसे भी उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाए जिन पर डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने अपने बाकी की कृतियों को पहुंचाया है। चाहे वो लोक कला हो या लोक नाटक या नाटक, कविता, लेखन, सब में प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और जब हम उनकी कृतियों का अद्यतन वर्णन करते हैं तो उनके ऊपर पन्ने पर पन्ने भर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में एक संस्था हो गया है, जब एक पत्रिका निकालेगा समावर्तन का वर्चुअल, तो आप सहज ही हम समझ सकते हैं कि उसमें उसकी क्या गहराई होगी और क्या ऊंचाई। हम प्रणाम करते हैं डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी को, माँ सरस्वती को, कि वह अपने दोनों हाथों से इस पत्रिका को आशीर्वाद दे, प्रभात भैया को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। मैं आदरणीय
प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी का, जो कि सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं समावर्तन के, और समावर्तन की विजुअल मैगज़ीन की शुरुआत उन्होंने की है। तो उनका और उनके संपादक मंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुक्रिया। नमस्कार। उज्जैन शहर में सिंहस्थ कुंभ हर 12 वर्ष पे अपनी 12 वर्षीय परिक्रमा पूरी करके वापस लौट आता है। इसी तरह से उज्जैन शहर से निकलने वाली पत्रिका समावर्तन भी एक 12 वर्ष का बहुत ही अर्थपूर्ण चक्र पूरा करके वापस लौट रही है एक नए कलेवर के साथ हम सबके बीच। समावर्तन पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसके मुखपृष्ठ पर और जिसके अंदर हमने साहित्य को, कविताओं को और संस्कृति कर्म को ऐसे ऐसे रूपों में देखा है जिसे अक्सर देश के बड़े मुखपत्र छापने में शर्माते हैं। ऐसे ऐसे संस्कृत कर्मियों की तस्वीरें, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में, ऐसे ऐसे कवियों को हमने इसमें पढ़ा है, सुना है, जिनको हम आम तौर से नहीं देखते हैं या जिनका अनदेखा हम कर जाते हैं। आज 12 वर्ष बाद समावर्तन अपने प्रिंट मीडियम के साथ साथ एक और नए कलेवर, नए तेवर में हमारे सामने डिजिटल मैगज़ीन के रूप में आने जा रही है, जहां हम जिन लोगों को, जिनके चेहरों को, जिनकी बातों को हम केवल कोल्ड प्रिंट में पढ़ पाते थे, अब हम उनको जीवंत तरह से देख पाएंगे, उनकी आवाज़ को सुन पाएंगे, उनके इंटरव्यूज़ को देख पाएंगे, उनसे एक तरह से बात कर पाएंगे। और इस नए कैलिबर में आने वाली मैगज़ीन का मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और आई एम श्योर आपको भी होगा। और इस सब के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी को भी। पता नहीं कैसे अपने जीवन के 9वें दशक में भी वो इतना जीवट, इतनी ऊर्जा, इतना ओज लिए ये काम करने में लगे रहते हैं, जिसको देख करके बड़े बड़े जवान भी डर जाएं। इस मामले में वो हम सब से कहीं ज़्यादा जवान हैं। मैं दादा को, अपने बाबा को, डॉक्टर आदरणीय प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए तेवर कलेवर वाली डिजिटल मैगज़ीन समावर्तन का। नमस्कार, मैं अनिता सभरवाल देहरादून से। मैं समावर्तन पत्रिका से कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। मेरी कई कहानियाँ उसमें छपी हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं आदरणीय प्रभात भट्टाचार्य को पढ़ती रही हूँ, जिन्हें कि हम प्यार से बाबा कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने समावर्तन के डिजिटल अंक में मुझे जुड़ने का मौका दिया। मैं उन्हें और अत्यंत स्नेही कृष्णा दी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। समावर्तन के 12 वर्ष पूरे होने पर समावर्तन परिवार को बहुत बधाई। ये एक ऐसी पत्रिका रही है जिसने वरिष्ठ से लगाकर कनिष्ठतम तक के सृजन को रेखांकित किया है और उसे ससम्मान मंच प्रदान किया है। एक तरह से प्रकाशन जगत में ये अपने आप में एक मानक पत्रिका रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि अब इसका दृश्य श्रव्य माध्यम में प्रवेश हो रहा है और ये इस माध्यम के ज़रिए भी अब अपना यही काम आगे बढ़ा रही है। समावर्तन को बहुत शुभकामनाएं अपने इस नए वेंचर के लिए, ऑडियो विजुअल मीडियम में प्रवेश के लिए, और पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई अपना 12 वर्ष का यह गौरवशाली समय पूरा करने के लिए और आगे की पारी के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी महत्वपूर्ण लेखक, कवि एवं कलाकारों का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद देंगे, हमें प्रेरणा देंगे। ये बताइए मित्रों कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, हमें आपके कमेंट्स का
बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आइकन, एक घंटी पास में दिखेगी, उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी पत्रिका सबसे पहले आप तक पहुंचे। 27 जून 2020 को हमारा पहला अंक आने जा रहा है और 28 जून 2020 को हमारा दूसरा अंक आएगा। इसके पश्चात हर शनिवार और हर रविवार को आप समावर्तन का अंक देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तारीख 27 जून 2020 को हम आपका इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा इंतज़ार करेंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार। देखते रहिए समावर्तन। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।